Hello guys, can you name the biggest chemical factory of this planet? The answer is quite simple and you know it too. The answer is human body. Yes, human body is the biggest, largest and most profoundly working chemical factory on this planet. Why so? Because every second, now take note, I am talking about second, not minute, not hour, not a day. I am talking about every second there are 1 billion chemical reactions are taking place in human body. हर एक सेकंड में इंसानों के शरीर में 1 बिलियन यानी कि 1 करोड़ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं और यही केमिकल रिएक्शंस जो हैं हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इन केमिकल रिएक्शंस को कहा क्या जाता है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हमारी बॉडी में हर एक अलग अलग फंक्शन जो हो रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल ब्रेकडाउन है या सेल्फ फॉर्मेशन है, इन सारी की सारी चीज़ों को लाइफ प्रोसेस के जितने भी रिएक्शंस हैं, अब ध्यान से सुनिए मैंने क्या टर्म बोली है। मैंने ये नहीं कहा लाइफ प्रोसेस, I am not talking about life process, I am talking about the reactions that take place under life process. तो जितने भी लाइफ प्रोसेस के रिएक्शंस हैं उन सबको क्या बोला जाता है? We call them metabolism. Metabolism is the term used for the sum total of all the reactions that take place inside human cell in order to carry on and maintain life. Let's have a look at the definition. So what the definition says, all the chemical reactions, वो सारे के सारे chemical reaction that are involved in maintaining living state of cells, living state of cells and organism are called metabolism. वो सारे के सारे chemical reaction जो किसी भी सेल की लिविंग स्टेट को मेंटेन करे और सेल की लिविंग स्टेट मेंटेन करने से किसी ऑर्गेनिज्म की लिविंग स्टेट को मेंटेन करे उसे बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। एंड दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। आज हम लोग जो मेटाबॉलिज्म है उसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन करने वाले हैं जिसमें आप लोग जानोगे कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट आर इट्स 2 बेसिक टाइप्स। सो हियर इट इज, we have discussed the definition of metabolism and now you know that all the chemical reactions which कैरी ऑन आवर लाइफ, ठीक है, जो हमारी लाइफ को कैरी ऑन करते हैं, हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन है या नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो है दैट कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। और आज हम लोग मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे। देखिए मेरी इस वीडियो का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो। हम जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा जो चैनल है पाकवे, हम लोग आपके कोई रट्टे नहीं लगवाने वाले। वी आर हियर ओनली टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड इफ यू गेट इट then please drop a like, give us a comment and please subscribe to our channel Parkway Education Network so that we can know that you are recognizing and appreciating our effort. But now let's start with the topic. So जो metabolism है it has 2 types, catabolism and anabolism. Catabolism and anabolism. And now what is catabolism and anabolism? These are types of metabolism. और अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है? देखिए हम लोगों ने कहा है एक चीज बड़ी कमाल की है, वो ये कि हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म में आते हैं। हमने मेटाबॉलिज्म का फीचर क्या रखा है? मेटाबॉलिज्म के 3 बेसिक फीचर्स होते हैं किड्स। दे आर एलिमिनेटिंग वेस्ट एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेशन है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेशन है व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। आफ्टर दैट
what is the second feature of metabolism? The second feature of metabolism and the primary feature. Now look, what the two types we are discussing here is only about energy production. देखिए हम लोग मेटाबॉलिज्म के ये जो दो टाइप्स कर रहे हैं, these are only concerned with the energy production and nothing else. हम लोग बोलते हैं कि सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के जो जितने भी केमिकल रिएक्शन है दे आर मेटाबॉलिज्म, बट वी ओनली स्टडी द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है, जिनसे एनर्जी मिलती है उन प्रोसेसेस को हम लोग स्टडी करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर. इसकी वजह ये है कि रेस्पिरेशन स्टडी करने के लिए हम लोगों ने अलग टॉपिक्स बना रखे हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की डाइजेशन या फॉर्मेशन या एंजाइम्स की फॉर्मेशन, उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं, वी स्टडी दैट देयर. तो इसके लिए जो एनर्जी प्रोडक्शन है इसको हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी फीचर मान के मेटाबॉलिज्म के टॉपिक के अंदर हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन को ही स्टडी करते हैं. तो एनर्जी प्रोडक्शन मीन्स कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट दैट थ्रू मेटाबॉलिज्म. एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह का होता है. हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो मेटाबॉलिज्म है इट इज ऑफ टू टाइप्स, and those two types are catabolism and anabolism. Catabolism and anabolism. अब catabolism और anabolism these are totally easy. These are very easy terms to remember and their examples are also quite easy. So you will not find it difficult to complete these two topics or getting your concepts clear in this topic. So catabolism is breaking down. Now note down it. Catabolism is breaking down of complex molecules for energy. Catabolism हम लोग किसे बोलते हैं? We call catabolism a process जिसमें हमारी बॉडी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनके सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना देती है. तो उसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म. उस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वी कॉल दैट कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म के अंदर बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उसके सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाती है. और जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उससे क्या होती है? उससे होती है एनर्जी रिलीज. तो इस तरह से बॉन्ड्स की ब्रेकिंग से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो फिर हम लोग यूज करते हैं अपनी लाइफ के लिए. So the best example of breakdown of complex molecules for energy to simpler form is protein to amino acids. Catabolism की best example है protein digestion. See, now digestion also comes under metabolism. Are you getting it? Digestion also comes under metabolism. How? Because in catabolism our body breaks down complex molecules into simpler molecules. The best example is proteins into amino acids. What are proteins? Protein are nitrogenous compounds, complex nitrogenous compounds which are made up of amino acids, जो कि amino acid की छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं. जो प्रोटीन्स हैं वो बने हैं अमाइनो एसिड की सब यूनिट से. तो इसका मतलब अगर प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? अमाइनो एसिड्स. तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनने के प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोल सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ. अगर आपको अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, राइट डाउन इट इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ, because we are here to clear all your concepts. We take a responsibility for this. We take responsibility of clearing your concepts. We are here only to clear your concepts. So please, if you have any query, any doubt regarding this topic or anything in maths or in English, you know we are now also continuing in maths and English subjects. So if you have any query regarding those two subjects, you can also write down comments regarding that. Or if you want to understand in biology or anything in science, then please comment down. We are happy to help you. So this is catabolism. Catabolism is breakdown of complex molecules into simpler molecules. Now this is first type of metabolism, जिसमें हमने स्टडी की कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म के बाद दिस इज एनाबॉलिज्म. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म. द एनाबॉलिज्म इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैटाबॉलिज्म. हाउ? सो लेट्स सी. एनाबॉलिज्म मीन्स
synthesis of new molecule. Anabolism means synthesis of new molecules for energy. Anabolism means synthesis. Now you can compare the terms easily. What were happening in the catabolism? In catabolism it was breakdown of molecules, and in anabolism it is synthesis of molecules. We are synthesizing new molecules in anabolism. Synthesis of new molecules for energy. एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो नए मॉलिक्यूल्स हैं, नए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे प्रोटीन से बन रहे थे अमाइनो एसिड। व्हाट डज दैट मीन? इट मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टू सिंपलर कंपाउंड्स वर फॉर्मिंग इन catabolism. Now what will happen in anabolism if it is exactly opposite to catabolism? In anabolism simpler compounds will turn into complex compounds. The best example is, आप लोगों को सबसे आसान एग्जाम्पल अच्छी तरह से पता है इसकी, यू नो इट, आप लोग इसको स्टडी कर रहे हो फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड। ऐसा कौन है जो सबसे सिंपल लाइफ जीता है इस प्लेनेट पे और सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, सारी की सारी लाइफ जो है अर्थ पे एनर्जी का जो फ्लो है वो उन्होंने चलाया है। कौन है वो? दे आर प्लांट्स। व्हाट डू प्लांट्स डू? दे टेक सिंपल कॉम्प्लेक्सेस, सिंपल कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको पता है ना प्लांट्स कैसे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द अर्थ, एंड दे रिसीव सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ग्लूकोज। अब ये देखिए, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। प्लांट्स शो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, and it is carbon dioxide plus water gives glucose and oxygen. So what is this? This is the reaction of photosynthesis. This is the reaction of photosynthesis and it is example of anabolism. Who show anabolism? Plants. Plants show anabolism. इसमें क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड सिंपलर कंपाउंड है, वाटर सिंपलर कंपाउंड है, लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज नॉट अ सिंपलर कंपाउंड, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके जब ग्लूकोज बनाते हैं सो दे आर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन द प्रीवियस वन। द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू reactants. So therefore this is anabolism. This is anabolism. One more point of difference is catabolism is decomposition reaction. We are going to discuss it in more easier of the easiest term. जो भी सबसे easiest term होगी ना जिससे आप लोग इसको याद रख सकोगे, we are going to discuss it, our topics, our biology in that way only. So what is catabolism? Catabolism is decomposition reaction. Why decomposition reaction? Because a complex compound, here proteins, in our case it is proteins. Proteins are decomposing into simpler units of amino acid of which they are made of. And what is anabolism? I know that these two are exactly opposite to each other. अब जो कैटाबॉलिज्म है इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सो व्हाट विल बी एनाबॉलिज्म? इट विल बी कॉम्पोजिशन रिएक्शन. इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली, सॉरी प्लीज, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बिकॉज two simpler units are combining to form a complex molecule. So these are two types of metabolism. I hope you are getting these right. And if you have any query, please write down it in the comment section. We are here for you. And we have already discussed two features of metabolism, that is elimination of waste. कि जो metabolism है waste की elimination करता है. अभी देखिए हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हैं, ये जो तीन फीचर्स है ना, ये उनको सबको सम अप करते हैं. ऑल द फीचर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर समड अप बाय दीज थ्री फीचर्स. व्हाट इज दिस? फर्स्ट वन इज एलिमिनेटिंग वेस्ट. व्हाई एलिमिनेटिंग वेस्ट? हमारी बॉडी में वेस्ट रहेगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, हम लोगों को वेस्ट नहीं चाहिए बॉडी में, उसको करना है एलिमिनेट. हाउ डज वी एलिमिनेट वेस्ट? थ्रू मेटाबॉलिज्म. तो वेस्ट की एलिमिनेशन किससे होती है? इट कैन अकर थ्रू रेस्पिरेशन. यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट. And next is energy production. Energy production, this is the
बेसिक प्राइमरी फीचर ऑफ मेटाबॉलिज्म। एनर्जी प्रोडक्शन होती है मेटाबॉलिज्म से। आफ्टर दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स। व्हाट बिल्डिंग ब्लॉक्स? जैसा कि हमने कहा लाइफ को सस्टेन करने वाले ऐसे सारे केमिकल रिएक्शन जो लाइफ को मेंटेन करे, लिविंग स्टेट को सस्टेन करे, दे आर मेटाबॉलिज्म। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बॉडी का रॉ मटेरियल बनाने के लिए होते हैं। हमारी बॉडी को हर टाइम बहुत सारे सेल्स चाहिए होते हैं, उनको बनाने के लिए होते हैं। तो वो सारे के सारे रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी के कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने के लिए होते हैं वो भी है मेटाबॉलिज्म। I think this is enough for today. If you like this lecture, if you like this session, please give us a thumbs up. Drop your comments and subscribe to our channel Parkway Education Network. We are happy to help you. हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।